जैसे ही गौरी ने जमीन पर पड़े उस चमकते बैज को उठाया, उसे ऐसा झटका लगा कि उसके होश उड़ गए। एक पल में वो खुद को एक अनजाने संसार में खड़ा पाती है, जहाँ दूर दूर तक सुनहरे जौ के खेत फैले थे और आगे कहीं एक सपना जैसे महल नजर आ रहा था। लेकिन अभी तो उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसके माथे पर एक जबरदस्त टक्कर लगी और एक बड़ा सा गुमड़ा निकल आया। दर्द से कराहते हुए भी उसने उस बैज को तुरंत एक कागज में लपेट कर रख लिया। उसे अब ये जानने की बेचैनी थी कि ये चीज आखिर है क्या। गौरी कार में बैठी थी पर उसकी नजरें लगातार उस बैज पर ही टिकी थी। उसने अपने पापा को भी आजमाने को कहा, लेकिन जब उन्होंने उसे छुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। पापा को लगा बेटी कोई सपना देख रही है। उन्होंने बिना सोचे बैज को जब्त कर लिया। लेकिन गौरी की जिज्ञासा तो अब चरम पर थी। आधी रात का समय था। जैसे ही पिता सो गए, गौरी चुपचाप उनके कमरे में घुसी और फिर से बैज को छू लिया और होश उड़ गए। सिर्फ वही इस बैज से दूसरी दुनिया में जा सकती थी। उसने तय कर लिया कि अब तो वो उस सपनों की नगरी तक जाएगी। अचानक से जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, कोई अदृश्य शक्ति ने उसे झटका दे मारा। वो धीरे धीरे दाईं ओर चली और आखिरकार सही रास्ता पा लिया। पर तभी समझ आया, भले ही उसकी आंखें दूसरी दुनिया देख रही हों, लेकिन उसका शरीर अब भी धरती पर ही था। ये जानने के बावजूद उस सपनीली दुनिया का शहर उसे खींचे जा रहा था। गौरी ने अपनी साइकिल उठाई, बैज से लोकेशन सेट की और शहर की ओर निकल पड़ी। कुछ ही देर में वो एक खाली मैदान में पहुंच गई, जहां बैज को छूते ही एक चमत्कारी नजारा उसके सामने था। वो सच में उस दूसरी दुनिया के शहर के बीचों बीच खड़ी थी। यहाँ की तकनीक गजब की थी। लोग लंबे चौड़े थे, हाईटेक सूट पहने हुए, हवा में चलती ट्रेनें, मैग्नेटिक बेबी कार्ड और हवा में ही टिकट बुकिंग। गौरी हर चीज देखकर हैरान थी। उसे लगने लगा मानो वो यहीं की निवासी हो गई हो। लेकिन तभी बैज में से एक धीमी सी आवाज आई, बैटरी लो है। जैसे ही वो मेट्रो से नीचे उतरी, उसका शरीर भारी होता चला गया। बाकी लोग तो उसे अब भी आम इंसान की तरह देख रहे थे, यहाँ तक कि उसे यूनिवर्स परेड में आने का न्योता भी दे दिया। पर तभी बैज की बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई। गौरी एक झटके में वापस धरती पर लौट आई और देखा कि वो तो किसी झील के बीचों बीच खड़ी है। मन में झुंझलाहट भरी थी। इतना सुंदर सपना अधूरा रह गया। वो गुस्से से तमतमाते हुए घर लौटी और तुरंत अपने छोटे भाई को उठाया। दोनों ने मिलकर इंटरनेट पर उस बैज के बारे में खोजबीन की। पता चला कि ये बैज एक्सपो के लिए खास तौर पर बनाया गया था और बहुत ही कम संख्या में जारी हुआ था। बैज बनाने वालों का पता मिलते ही गौरी वहां पहुंच गई और उनसे बैटरी बदलने को कहा, पर उन्होंने अनसुना कर दिया और उल्टा बैज की जानकारी मांगने लगे। गौरी के इनकार करते ही उन दोनों ने हथियार निकाल लिए, मानो उसे खत्म ही कर देंगे। लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े, एक लड़की खिड़की तोड़कर अंदर घुसी और दोनों को चौंका दिया। उसने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। एक तेज धमाके के साथ गौरी बच निकली।